नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, वैसे तो मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी मुअजिज़ात से भरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेशुमार मुअजिज़ात का ज़ुहूर फरमाया। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन वाक़ये का तज़किरा आपके सामने करना है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बहुत ही अच्छे वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। मोहतरम नाज़रीन, ये जो वाक़या आपके सामने अर्ज़ करने वाला हूँ, ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अहादीस में और कुतुब में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी हैं। वो रिवायत फ़रमाते हैं कि एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमअतुल मुबारक के लिए ख़ुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फ़रमा थे। एक देहाती खड़ा हुआ और उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हलकल मालु व जाअल अयालु फदउ लना। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अम्वाल हलाक हो रहे हैं, हमारी औलाद भूखी है, फदउ लना, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर दें। यानी कहत साली का ज़माना था, बारिशें नहीं बरस रही थीं, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हो रहा था, जानवरों का नुकसान हो रहा था। और आप जानते हैं कि इंसान की 70 से 80% जो ज़रूरियात हैं वो पानी से पूरी होती हैं। अगर किसी जगह कहत पड़ जाए, पानी की किल्लत हो जाए, तो वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ़ लोगों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी नुकसान होता है और फसलों का भी नुकसान होता है। तो उस कहत के ज़माने में उस देहाती ने आप सल्लल्लाहु से अर्ज़ की कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर, आप अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर बारिश बरसाए और हमारी खेतियाँ सैराब हो जाएं और हमारे बच्चे और हमारे जानवर जो है उस पानी से सैराब हो सकें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे थे तो रावी कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया था, हमने देखा कि इससे पहले आसमान पर बादल बिल्कुल नहीं थे, बादलों का नामो निशान नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी आप सल्लल्लाहु ने अपने हाथ नीचे नहीं किए, हमने देखा कि आसमान पर घटाटोट बादल जो है छा गए हैं। और रावी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अभी अपने मिंबर से खुतबा देकर नीचे नहीं उतरे थे, हमने बारिश के जो कतरे थे, बारिश की जो बूंदें थी, वह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक पर देखी कि आप सल्लल्लाहु जब मिंबर से उतरे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक से बारिश के पानी के कतरे टपक रहे थे। तो इसी तरीके पर उस दिन भी बारिश हुई, उससे अगले दिन भी बारिश हुई और इसी तरह मुसलसल बारिश बरसती रही और उस जुमे से लेकर आने वाले जुमे तक मुसलसल बारिश बरसती रही। उसके बाद वो देहाती आदमी आया, या रावी कहते हैं कोई दूसरा सहाबी आया और उसने आप सल्लल्लाहु से अर्ज़ की कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर, अब इमारतें गिर रही हैं, जानवरों के नुकसान हो रहे हैं और रास्ते बंद हो रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि ये बारिश ख़त्म हो जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए फिर हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह इस बारिश को हमसे फेर दे, हमारे इर्द गिर्द जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ इसको बरसा। रावी फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरफ इशारा करते थे बादल वहाँ से हट के दूसरी जगह बरसना शुरू हो जाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु इशारा करते थे कि अब यहाँ ना बरसा अल्लाह, अब इस जगह बारिश बरसा, तो वह बादल इस जगह से हट के इस जगह आ जाते, और जब इस जगह से इशारा करते बारिश इधर से हट के इधर आ जाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु के हाथों के इशारे से बादल अपनी जगह बदल रहे थे। तो ये नबी की दुआ की ताकत है और एक सच्चे इंसान की दुआ ये नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और आज हमने दुआओं का सिलसिला रोक दिया है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर मुश्किलात और आजमाइशें। इसलिए इंसान को हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अद्दुआ व मुख्खुल इबादा,
دعا عبادت کا مغز ہے، انسان عبادت کرتا رہے لیکن جو تاثیر عبادت کے اندر دعا سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی، اور دعا جو ہے یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔